उत्तर प्रदेश के मेरठ निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार अरुण गोविल ने 22 अप्रैल को दावा किया कि बसपा निश्चित रूप से 400 से अधिक सीटों के साथ 2024 का आम चुनाव जीतेगी। बसपा यह सीट जीतेगी पीएम मोदी की एक ब्रांड वैल्यू है जिसे उन्होंने साबित किया है। यह चुनाव विकसित भारत के लिए है। बसपा का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बसपा निश्चित रूप से जीतेगा, अरुण गोविल ने कहा। हम बड़े अंतर से जीतेंगे, हम 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। बहुत अच्छी चल रही है, जनसंपर्क हो रहा है और बहुत प्रेम, बहुत आदर मिल रहा है और चुनाव के प्रति लोगों में बहुत उत्साह है। थोड़ा ऐसे बताओ कि जब आप भगवान राम के उसमें थे तो आपको लगभग हर किसी ने देखा है, मेरठ में सबने देखा होगा, तो अब उस गेटअप में जब मतलब उस नज़रिए से लोग आपको देखते और अब एक राजनेता के नज़रिए से देखते हैं तो कितना उनका नज़रिया बदला है? क्योंकि अब कोई विपक्ष में कोई विपक्ष में है। उनका नज़रिया बदला नहीं है, बल्कि और उनके जो मेरे प्रति जो भाव है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब आप समझिए कि जितना ये इवेंट्स में भी हम जाते रहे हैं तो जो सम्मान, जो आदर जो मिलता है, प्यार मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा अब मिल रहा है इस समय। सर, कहीं आप इसको एक मुश्किल चुनौती देखते हैं क्योंकि पहले कई उम्मीदवार दिल्ली बसपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 22 अप्रैल को गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा किया, जहां से दिल्ली में धुआं निकलता रहा है। विशेष रूप से 21 अप्रैल को दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल साइट पर भीषण आग लग गई है। विहार और कोंडली नारक बन गया है। मैं भी मयूर विहार में रहता हूँ, ये समझता हूँ। जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे तो आप और अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि वे दिसंबर 2023 तक इस लैंडफिल को हटा देंगे। यहाँ भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। आग लगने के कारणों की जांच होनी चाहिए। कारण प्राकृतिक है, इसके पीछे भ्रष्टाचार है, इसकी जांच की जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आप प्रमुख और पार्टी डायलिसिस पर है। यहाँ 25 मशीनें तैनात की जानी चाहिए थी लेकिन आधी मशीनों काम नहीं कर रही है। कौन जिम्मेदार है? क्या अरविंद केजरीवाल लेंगे जिम्मेदारी? टेंडर का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है, स्थायी समिति का गठन नहीं किया जा रहा है, फैसले नहीं हो पा रहा है। कौन जिम्मेदार है? अरविंद केजरीवाल। जिस दिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, दिल्ली के अंदर तीनों कूड़ाघर हटा दिया जाएगा। के आसपास के मयूर विहार के, कोंडली के जितने लोग हैं उन सबका जीवन नारकीय हो गया है। मैं खुद यहाँ मयूर विहार में रहता हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, घोषणा कर आए थे कि दिसंबर 2023 तक हम इस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म कर देंगे। एक नया कूड़े का पहाड़ तैयार हो गया। सिर्फ भ्रष्टाचार, यहाँ पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। ये आग लगती नहीं है, इसके पीछे के कारणों की जांच होनी चाहिए। अथॉरिटी और आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि प्राकृतिक कारणों से लगी है, बीजेपी खामखा राजनीति। प्राकृतिक कारण नहीं है, मैं कह रहा हूँ इसके पीछे सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। इसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी की खुद सरकार डायलिसिस पे है और यहाँ जो हालत। रणवीर सिंह चाहे ऑफ स्क्रीन हो या ऑन स्क्रीन, अपने चर्म से हमेशा फैंस और दर्शकों को इम्प्रेस करते हैं। हाल ही में रणवीर सिंह इंडस्ट्री में बढ़ती नई प्रॉब्लम के टारगेट बने हैं। दरअसल उनका एक फेक एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। इसमें कथित तौर पर उन्हें अपने पॉलिटिकल ओपिनियन शेयर करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो देखने में रियल लग रहा है, जिसमें एक्टर की हाल ही वाराणसी यात्रा को दिखाया गया है, लेकिन ऑडियो को बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि रणवीर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स का आगाह करते हुए लिखा था, डीप फेक से बचो दोस्तों। हाल ही में डीप फेक वीडियो के बनने के बारे में लेटेस्ट अपडेट सामने आया है, जिसमें रणवीर सिंह को ऑफिशियल स्पेक पर्सन के पुलिस में शिकायत दर्ज करने की बात को कंफर्म किया है। अपडेट के मुताबिक एक एफआईआर दर्ज की गई है और साइबर क्राइम सेल इसकी जांच की जा रही है। एक स्टेटमेंट जारी करते हुए स्पोक पर्सन ने कहा, हाँ, हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और इस हैंडल में खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जो मिस्टर रणवीर सिंह के एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो को बढ़ावा दे रहा था।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परिवारवाद वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सीएम को बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि वह बोलना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा, इन दिनों वह बोलना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जो लोग उन्हें बोल रहे हैं, हमें उन्हें बताना चाहिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर के 14 मई बहन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी 14 भाई बहन थे, मुख्यमंत्री के भी 14 भाई बहन हैं। 5 भाई बहन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 7 भाई बहन थे, पीएम मोदी के 6 भाई बहन थे। जो लोग मुख्यमंत्री से ऐसे बयान दिलवा रहे हैं, उन्हें पहले ये सब देखना चाहिए। यह कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा की बात होनी चाहिए, बिहार की प्रगति विकास की बात होनी चाहिए, तेजस्वी यादव ने कहा है। आजकल वो नहीं बोलना चाहते हैं, ना बोल रहे हैं, उनसे कोई बुलवा रहा है। कौन लोग हैं बुलवाने वाले? लोग बोलते रहते हैं, लेकिन जो बुलवाने वाले लोग हैं, जब किताब लिखेंगे तो उसमें जिक्र करेंगे, लेकिन जो बुलवा रहे लोग, उनको जानकारी में हम लोग दे दें कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, वो 14 भाई बहन थे और बाबा साहब आखिरी 14वें संतान थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 22 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की सत्तारूढ़ बसपा पर आरोप लगाने के लिए आलोचना की कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में इंसुलिन से वंचित किया जा रहा है। लोगों ने देखा है कि उनकी कल की रैली में क्या हुआ है। जेल प्रशासन और जांच एजेंसियों स्वतंत्र हैं, उन्हें जेल मैनुअल के अनुसार मिलने वाली सभी सुविधाएं मिलेंगी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ वे CNT एक्ट के बारे में बात करते हैं और इसका उल्लंघन करते हैं। उन्हें जवाब देना चाहिए कि CNT एक्ट का उल्लंघन हुआ है या नहीं। इसे भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन के तुरंत बाद लागू किया गया था और अगर उस अधिनियम से बचकर भूमि हस्तांतरित की जा रही है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वे इसके बारे में बात क्यों नहीं करते, अर्जुन मुंडा ने कहा है। कल आपने देखा उनके सभा में क्या क्या हुई, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जनता ने देखा कि वो किस तरीके से इस सभा में आए और वो क्या किए। तो जनता को इतना भी और ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने कहा कि चीन हमेशा से यह कहता रहा है कि अंतरिक्ष में उसकी गतिविधियां पूरी तरह वैज्ञानिक है, उसका उद्देश्य किसी भी तरह से अतिक्रमण करने का नहीं है। नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने चीन को लेकर एक हैरान करने वाला दावा करते हुए कहा कि वे अंतरिक्ष में एक गुप्त सैन्य कार्यक्रम चला रहा है ताकि वह चंद्रमा पर अपना दावा कर सके। नेल्सन के मुताबिक इसकी जानकारी वे छुपा रहे हैं। नेल्सन ने कहा कि चीन हमेशा से यह कहता रहा है कि अंतरिक्ष में उसकी गतिविधियां पूरी तरह वैज्ञानिक है, उसका उद्देश्य किसी भी तरह से अतिक्रमण करने का नहीं है, लेकिन चीन के इरादे कुछ और ही है। हमें लगता है कि वे अंतरिक्ष के क्षेत्र में चीन ने असाधारण प्रगति की है, लेकिन उसके ज़्यादातर कार्यक्रम गोपनीय रहे हैं। अमेरिका और चीन दोनों चंद्रमा पर स्थायी अड्डे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी साल मार्च में चीन के वैज्ञानिकों ने डिज्नीलैंड के आकार का चंद्र बेस बनाने का ऐलान किया था। नेल्सन ने कहा, चीन के इरादों से लगता है कि वह चांद के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। हम एक रेस में है, 2030 में चांद पर उतारने की तैयारियां कर रहा है। हम वहां जल्द पहुंचाना चाहते हैं। आर्टेमिस III सितंबर 2026 में लॉन्च किया जाएगा। दरअसल अमेरिका चांद को लेकर हमेशा चिंतित रहता है, वह चीन को अपना सबसे अहम प्रतिद्वंदी मानता है, लेकिन नेल्सन का दावा है कि अमेरिका चीन से काफ़ी आगे है। उन्होंने कहा कि अगर चीन पहले वहां अपना आधार बनाना शुरू करता है तो वह चांद के कुछ हिस्सों पर दावा कर सकता है। नासा की ये चिंता इसलिए है क्योंकि चीन अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2022 में बना चुका है। इसके साथ ही उसने अपने उपग्रहों की संख्या 2 गुनी कर दी है।
हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से बसपा उम्मीदवार कोम्पिल माधवी लता ने 21 अप्रैल को एक मस्जिद की ओर अपने विवादास्पद तीर के इशारे के खिलाफ दायर शिकायत का उपहास उड़ाया और कहा कि अगर वह मुसलमानों के खिलाफ होती तो पवित्र महीने के दौरान जुलूस में भाग क्यों लेती, रमजान और कई लोगों को अपने हाथों से खाना बांटती है। उन्होंने कहा, यह हास्यास्पद है। अगर मैं मुसलमानों के खिलाफ होती तो रमजान पर निकलने वाले हजरत अली साहब के जुलूस में क्यों शामिल होती। मैंने कई लोगों को अपने हाथों से खाना बांटा है। यही कारण है कि ये लोग ऐसा करना चाहते हैं। अपनी गंदे सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुझे निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वे उस दिन से डरे हुए हैं जिस दिन मैंने रजत शर्मा की आपकी अदालत में काम किया था, माधवी लता ने कहा है। On the occasion of Sri Ramanavami, which is supposed to be a Ramchandra ji's birthday, for a Dhanush that didn't exist, for the Teer that didn't exist, and for the reaction of Teer coming out, which wasn't there, and they made a false video of mine of a celebration, heading towards panning the mobile phone towards a mosque, and they would have put an allegation and registered an FIR on me through one fellow, saying that, like I have provoked the Muslims, and it's a communally, I have tried to do some, provoke the Muslims. Now I would say that it is a festival moment. You cross a particular road, and in my mobile, in other mobiles where this act was taken, the mosque wasn't there in the frame. And if it is a Diwali festival, and if I burn a cracker there, if a cracker is being placed there, now would you want me to say that now we started burning everything there? It is ridiculous. It is ridiculous. If I were to be against Muslims, then why will I participate in Hazrat Ali Saab ka julus that has taken place on Ramzan? I have distributed with my own hand food to भारत में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के विशालपुर का दौरा किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान से कुछ दिन पहले एक सार्वजनिक बैठक की। एक अनोखे इशारे में सीएम योगी का शहर में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया है। उनके आगमन से कुछ देर पहले बसपा कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर की सड़कों पर एक विशाल बुलडोजर रैली निकाली, जहां सड़कों पर दर्जनों बुलडोजर चल रहे थे। वही बड़ी संख्या में लोग अनोखी रैली दिखने को लिए सड़क किनारे खड़े थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदमाशों और माफियाओं को खिलाफ बुलडोजर न्याय चलाकर सुर्खियां बटोर ली है। कई मौके पर उत्तर प्रदेश में अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से ढहाया गया है। इस अप्रैल को दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर भीषण आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस दमकल की गाड़ियां मौके पर है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों ने आग की घटना के लिए दिल्ली सरकार और कचरा प्रबंधन की उनकी अनदेखी को जिम्मेदार ठहराया है। शाम को 6 बजे हमें कॉल मिली है कि गाजीपुर खत्ते में आग है और जो है यहाँ पर जो है 10-12 गाड़ी लगी हुई हैं, 10 के करीब हैं। 4 गाड़ी ऊपर लगी हुई हैं और जो बड़े बड़े बाउज़र हैं वे नीचे खड़े हुए हैं, वे चढ़ नहीं सकते और आग बुझा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर वाटर बाउज़र हैं, टंकियाँ हैं। वाटर बाउज़र तो नीचे ही खड़े हैं क्योंकि ये चढ़ने में असमर्थ हैं और जो है ऊपर जो है 4 गाड़ी लगी हुई हैं। भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति तेज होने के साथ ही उड़ीसा के कुछ हिस्सों में स्थिति चिंताजनक है।
मयूरभंज में भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूरे उड़ीसा में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि राज्य में 2 स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। भुवनेश्वर में IMD क्षेत्रीय केंद्र के अनुसार बारिपादा के बौद्ध दोनों शनिवार को 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करते हुए देश के सबसे गर्म स्थान बन गए हैं। IMD का पूर्वानुमान है कि उड़ीसा के जिलों में बिजली गिरने और तेज सतही हवाओं के साथ मध्यम गरज के साथ गर्मी की स्थिति कम हो जाएगी। भीषण गर्मी के कारण बुजुर्ग और बच्चे बीमार हो रहे हैं। जिला प्रशासन ने लू के चलते स्कूल कॉलेजों में 4 दिन की छुट्टी की घोषणा की है। प्रशासन ने सलाह दी है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से ना निकले। कुछ काम से बाजार आए थे मगर घर पहुंच नहीं सक रहे। इस एरिया का मैं कम से कम हम लोग 30 से 300 साल हो गया, लेकिन अभी तक इतना गर्मी हम लोग कभी नहीं देखा। इस एरिया का मैं कम से कम हम लोग 30 से 300 साल हो गया, लेकिन अभी तक इतना गर्मी हम लोग कभी नहीं देखा है। मेरा 50 साल उम्र हो गया, फिर भी इतना गर्मी फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहा हूँ। तो इतना गर्मी सुबह से अगर शुरू हो जाएगा तो दिन भर में कितना गर्मी बढ़ जाएगा वो अभी